हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GKGS स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक महत्वपूर्ण सूचकांक 2025, जो कि आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो भाई एक एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। तो भाई बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत को स्थान मिला है 151। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, 151वें स्थान पर है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम। तो भाई बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 की, तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर रहे हैं नॉर्वे रहा है। बात करें दूसरे देश की, तो दूसरा देश रहा है एस्टोनिया और तीसरे नंबर पर रहा है नीदरलैंड। ठीक है, और भारत का स्थान रहा है 151वां, जैसे कि आप सभी ने देखा। और 2024 में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा था 159। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, 2024 वाला भी आपसे पूछा जा सकता है। अंतिम स्थान किसको मिला है, तो अंतिम स्थान मिला है इरेट्रिया देश को, जो कि 180वें स्थान पर रहा है। इसके जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो भाई इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भाई बात करें विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का 118वां स्थान है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में। ठीक है, तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। तो भाई बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड लगातार 8 बार विश्व खुशहाली रिपोर्ट में पहले नंबर पर रह चुका है। ठीक है, और बात करें रिपोर्ट के अनुसार खुशी सूचकांक में भारत का स्कोर 10 में से 4.389 पर आ गया है, जो पहले 4.054 था। ठीक है, और इसके जारीकर्ता की बात करें तो इसके जारीकर्ता रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ठीक है, और भारत की रैंक की बात करें इसमें, तो भारत 118वें रैंक पर रहा है और 2024 में भारत का स्थान रहा था 126वां। ठीक है, तो ये घटकर कितना हुआ है, 118। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, शीर्ष 3 देशों की बात करें तो फिनलैंड पहले नंबर पर, जो कि लगातार 8 बार विश्व खुशहाली रिपोर्ट में प्रथम देश का खिताब जीत चुका है। और सेकंड नंबर पर डेनमार्क और थर्ड नंबर पर रहा है नॉर्वे देश। ठीक है, और अंतिम देश विश्व खुशहाल रिपोर्ट में रहा है अफगानिस्तान। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, अंतिम देश भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतिम देश हो गया और शीर्ष 3 देश हो गए और भारत की रैंक। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो भाई बात करें किस बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये क्या है, पारादीप बंदरगाह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2025 में पारादीप बंदरगाह, जो कि ओडिशा में स्थित है, भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय बंदरगाह के अनुसार इस बंदरगाह ने 150.41 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग किया है। ठीक है, कार्गो हैंडलिंग को देख लेते हैं कि कार्गो हैंडलिंग क्या है। तो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को कार्गो हैंडलिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें माल को लादना, उतारना, जमा करना, छांटना और परिवहन करना शामिल है। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसके टॉप 3 बंदरगाह हम देख लेते हैं। पारादीप बंदरगाह, जो कि ओडिशा में स्थित है,
प्रथम स्थान हासिल किया है। बात करें दूसरे बंदरगाह की तो दीनदयाल कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, जिसने तीसरा स्थान हासिल किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो भाई बात करें भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा की स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान राज्य शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बात करें शीर्ष 3 राज्य की, ठीक है, तो राजस्थान रहा है फर्स्ट नंबर पर। वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा है, और तीसरे नंबर पर रहा है पश्चिम बंगाल, ठीक है, तो भाई नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भाई विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 का पहला संस्करण जो हुआ है उसमें भारत का 25वां स्थान रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो भाई पहले नंबर पर रहा है अमेरिका, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे नंबर पे रहा है जर्मनी, ठीक है, और भारत का रहा है कौन सा 25वां स्थान। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भी बात करें विश्व आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भाई ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 14वां स्थान रहा है भारत का विश्व आतंकवाद सूचकांक 2025 में, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो बात करें विश्व आतंकवाद सूचकांक की तो इसमें 12वां संस्करण यह आयोजित किया गया और इसमें भारत की रैंक रही 14। जारीकर्ता की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसके जारीकर्ता रहे हैं। और टॉप 3 देश देख लेते हैं तो बुर्किना फासो जो कि प्रथम नंबर पर रहे हैं, पाकिस्तान ने दूसरा स्थान हासिल किया है, और बात करें सीरिया की तो सीरिया तीसरे नंबर पर रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भाई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा है 4था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान मिला है और भारत का स्कोर 0.1184 रहा है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देश की सैन्य शक्ति और रैंकिंग करता है जो 60 से अधिक मापदंडों पर आधारित, जैसे कि सैन्य, जनशक्ति, वित्तीय संसाधन, हथियार प्रणाली और भूगोल, ठीक है भाई। टॉप 3 देश देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है, रूस दूसरे नंबर पर रहा है, और चीन रहा है तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो भाई नोट डाउन कर लीजिए। और बात करें आखिरी स्थान की तो आखिरी स्थान हासिल किया है भूटान ने, ठीक है। 145वें नंबर पर रहा है भूटान। रिपोर्ट जारीकर्ता की बात करें तो रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भाई भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत 96वें स्थान पर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। तो इसमें देख लेते हैं हम शीर्ष 3 देश। तो भाई डेनमार्क रहा है पहले स्थान पर। वही बात करें फिनलैंड की तो फिनलैंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है, और सिंगापुर रहा है तीसरे स्थान पर। बात करें अंतिम देश की तो अंतिम देश रहा है दक्षिण सूडान, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो भी बात करें द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी की गई जो वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 है तो इसमें भारत का रहा है 24वां स्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें, इस सर्वेक्षण का शीर्षक हु इन द वर्ल्ड स्पोर्ट्स फ्री स्पीच, ठीक है। इस इंडेक्स में भारत का स्कोर रहा है 62.6। बात करें टॉप 3 देश की तो नॉर्वे रहा है पहले नंबर पर, और डेनमार्क ने दूसरा स्थान हासिल किया है, वहीं स्वीडन ने तीसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है?
तो भाई बात करें स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान रहा है 7वां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने 2023 से 2024 तक कुल मिलाकर 11.1 बिलियन डॉलर का निजी एआई निवेश आकर्षित किया है, जिस अवधि में भारत की वैश्विक 7वीं रैंक रही है। ठीक है, टॉप 3 देश देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला स्थान रहा है। वहीं बात करें चीन की, तो चीन ने दूसरा स्थान हासिल किया है और यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर रहा है। बात करें इसके जारीकर्ता की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, ठीक है, अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भाई भारत 10वें स्थान पर रहा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 में यह रिपोर्ट जारी की गई है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 की रिपोर्ट में पहले 3 पायदान खाली हैं। तो भाई जो पहले 3 पायदान हैं वे तीनों खाली रहे हैं इस रिपोर्ट में। और बात करें इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क रहा है, लेकिन तकनीकी रूप में वह चौथे स्थान पर है, क्योंकि 3 जो पायदान है वह खाली रहे हैं। तो शीर्ष स्थान डेनमार्क का रहा है, तो वो भी तकनीकी तौर पर चौथे स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद 5वें स्थान पर नीदरलैंड है। तो वे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिप्री की 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो भाई बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च के मामले में 5वां स्थान है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2024 में 86.1 बिलियन के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। ठीक है, टॉप 3 देश की बात करें तो अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर और रूस तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और जारीकर्ता की बात करें रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट को जारी करता है सिप्री, जिसका मुख्यालय है स्टॉकहोम स्वीडन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो भी बात करें केयर एज राज्य रैंकिंग में 2025 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र ने केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो भाई देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र में 56.5 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, यह राज्य की सतत और समावेशी विकास क्षमता तथा निवेश आकर्षण का आकलन करती है, जबकि पूर्वोत्तर पहाड़ी और छोटे राज्यों की श्रेणी में ग्रुप बी में गोवा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जारीकर्ता की बात करें तो केयर एज रेटिंग पूर्व में केयर रेटिंग लिमिटेड द्वारा मुंबई महाराष्ट्र के द्वारा इसको जारी किया गया है और यह दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स ने अपनी 39वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की, इसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो भाई बात करें विश्व अरबपतियों की जो सूची जारी की गई है उसमें जो प्रथम स्थान हासिल किया है तो किया है एलन मस्क ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं टॉप 3 अरबपति। तो भाई प्रथम नंबर हासिल किया है एलन मस्क ने। बात करें मार्क जुकरबर्ग ने दूसरा स्थान हासिल किया है और जेफ बेजोस ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का 148वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉप 3 देश देख लेते हैं। तो प्रथम स्थान हासिल किया है आयरलैंड ने, दूसरे नंबर पर रहा है लक्समबर्ग और स्विट्जरलैंड रहा है तीसरे नंबर पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रैल 2025 में मातृ मृत्यु पर एक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो भाई मातृ मृत्यु पर एक रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन तीनों द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टिलिटी 2000 से 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वैश्विक मातृ मृत्यु दर के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। संयुक्त राष्ट्र ने
ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टिलिटी 2000 से 2023 शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें वैश्विक मातृ मृत्यु दर के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। मातृ मृत्यु दर का अर्थ है गर्भावस्था या प्रसव के दौरान या प्रसव के 42 दिनों के भीतर हो जाने वाली मौत। तो भाई ये मातृ मृत्यु का अर्थ है। कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं हम। तो भाई रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 के बीच वैश्विक मातृ मृत्यु दर में 40% गिरावट आई है। भारत में 2023 के दौरान प्रतिदिन औसतन 52 मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। टॉप 3 देश देख लेते हैं। तो भाई प्रथम नंबर पर है नाइजीरिया मातृ मृत्यु में, ठीक है। भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो संयुक्त रूप से, ठीक है, दूसरे नंबर पर है। और पाकिस्तान है तीसरे नंबर पर, जिसमें सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भाई बात करें फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत को 36वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? तो भाई एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जारीकर्ता की बात करें तो इस रिपोर्ट के जारीकर्ता रहे हैं एशियाई वर्ल्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। ठीक है, मुख्यालय की बात करें इसके मॉन्ट्रियल कनाडा में मुख्यालय स्थित है। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। और शीर्ष 3 हवाई अड्डे देख लेते हैं। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा हवाई अड्डा जो कि अमेरिका में स्थित है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और तीसरा स्थान है डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया है? तो भाई बात करें विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें सर्वश्रेष्ठ अस्पताल कौन सा रहा है भारत का? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो कि नई दिल्ली में है, जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। भाई इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। एम्स नई दिल्ली को विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 97वां स्थान मिला है। तो पर और टॉप 3 अस्पतालों की बात करें तो मियो क्लिनिक अमेरिका में जो कि स्थित है प्रथम स्थान पर, और सेकंड स्थान पर है क्लेवलैंड क्लिनिक, ठीक है, जो कि अमेरिका में स्थित है। और बात करें तीसरा स्थान प्राप्त किया है टोरंटो जनरल यूनिवर्सिटी हेल्थ नेटवर्क जो कि कनाडा में स्थित है। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास हमारी डेली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।